मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। क्या दया करेंगे? तथास्तु। इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। यहीं पर प्रसेनजीत का धनुष मिला था और यहाँ उसका तरकश मिला था और वहां उसकी पगड़ी मिली थी। देखिए अक्रूर जी, शेर के पंजों के निशान। निश्चय ही प्रसेनजीत को किसी सिंह ने खा लिया होगा। स्वयंतक मणि भी इसी गुफा में ही होगी, क्योंकि सिंह के निशान भी तो हमें इसी गुफा तक ही मिले हैं। आप लोग यहीं ठहरिए, मैं गुफा में जाता हूं। सत्य को उजागर करने के लिए यह आवश्यक है। द्वारिकाधीश जी, मेरी आपसे विनती है कि आप इस भयानक और अंधेरी गुफा में मत जाइए। आप लोग सुरक्षा की चिंता न करें, भय को मन से निकाल दें। मैं गुफा में जाता हूं। पिताश्री, 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 पिताश्री! कौन हो तुम? यहां किस लिए आए हो? मैं हूं देवकी पुत्र कृष्ण और मैं इस मणि की खोज में आया हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी और इसी क्षण यहां से लौट जाओ। ये मणि तुम्हारी नहीं है। परंतु ये जिसकी है उसी को लौटानी है, इसलिए तो आया हूं। परंतु इसे तो मैंने सिंह को मारकर प्राप्त किया है। तुम्हारा इस पर क्या अधिकार? मणि तो देनी होगी, चाहे सहमति से या असहमति से। तो क्या तुम जामवंत को युद्ध का आमंत्रण दे रहे हो? आप जैसा समझे। क्या नाम बताया था तुमने? कृष्ण? हाँ, कृष्ण। तो फिर तुम अपने माता पिता का स्मरण भी कर लो। हो सकता है कि दोबारा तुम्हें यह अवसर न मिले। तो बोलो, मल युद्ध के लिए तैयार हो? तैयारी तो उसे करनी होती है जो सचेत न हो। तुम वार करो जामवंत। पहला वार करने का अधिकार तुम्हारा है। नहीं जामवंत, नहीं। पहले वार करने का अधिकार तुम्हारा है, क्योंकि तुमने ही पहले मुझे युद्ध करने का आमंत्रण दिया है। अच्छा, तो नीति कुशल भी हो तुम। मेरी पुत्री ही हमारी जय और पराजय की निर्णायक होगी। मुझे भगवान राम और लक्ष्मण के अतिरिक्त कोई दूसरा युद्ध में नहीं हरा सका है। सच बताओ कि कौन हो तुम? कह तो दिया, देव की पुत्र कृष्ण। दाशरथी भगवान राम ने मुझसे त्रेता युग में कहा था कि मेरी प्रतीक्षा करना।
मैं तुम्हें फिर दर्शन दूंगा। और मैं आज तक उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु वो तो बोले थे कि क्या बोले थे जामवंत? यही कि मैं वासुदेव बनकर तुमसे मिलने आऊंगा। और मैं ये भी जानता हूं कि मुझे मेरे प्रभु के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं परास्त कर सकता था। यह कैसे संभव है? वासुदेव कौन है? मैं वासुदेव हूं। वासुदेव कृष्ण मैं ही हूं। प्रभु, कितनी प्रतीक्षा कराई आपने। मैं तो आपके लिए ही इस एकांत में साधना कर रहा था। ऐसा कोई दिन नहीं गया कि आपकी याद न की हो प्रभु। अब तो बस मेरी एक ही इच्छा शेष है। बोलो। यही नाथ कि एक बार मेरी आंखों को अपनी उसी मोहनी सूरत के दर्शन करा दें, जिस रूप की सुधा से प्यास बुझाने के लिए ये आंखें त्रेता युग से अब तक खुली हुई हैं, प्रतीक्षा कर रही हैं। उठो जामवंत, तुम्हारी साधना पूरी हुई। वर मांगो। प्रभु, जिन आंखों में आपके रूप का अमृत बसा हो, उन आंखों को अब किसी वर की आवश्यकता नहीं रही। मुझे वर नहीं चाहिए। मुझे तो एक ऐसा वर चाहिए जो मेरी पुत्री जामवंती का वरण कर सके। इसलिए आपसे उपयुक्त और कौन वर मिलेगा? मैं अपनी पुत्री जामवंती के लिए आपको मांगता हूं प्रभु। क्या दया करेंगे? क्या दया करेंगे प्रभु? तथास्तु यक्षराज, तथास्तु। प्रभु, इसे भी स्वीकार कीजिए। मैं बहुत लज्जित हूं द्वारकाधीश, बहुत लज्जित हूं। क्यों? इसलिए कि मैंने आप जैसे धर्म के अवतार पर मिथ्यारोप लगाया। तुम चिंता न करो सत्यजीत। तुम यदि ऐसा न करते तो मुझे जामवंती कैसे प्राप्त होती? अब तुम इस स्वयंतक मणि को लो, परंतु अब इसे संभाल कर रखना, समझे ना? अब इस मणि का स्वामी मैं नहीं रह गया। यह हम जैसे लोगों के धारण करने योग्य नहीं है। इसकी शोभा आप जैसे महान शूरवीर के साथ है। आज से इसके स्वामी आप हैं। मैं इस प्रार्थना को आप स्वीकार कर लेंगे तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझूंगा। मेरे हृदय का बोझ उतर जाएगा। जिस वस्तु के कारण मुझे चोरी का मिथ्या आरोप लगा था, यदि मैं उसे अपने पास रख लूं तो द्वारिकावासी न जाने कौन सा अनुमान लगा लेंगे। इसलिए सहर्ष मैं इसे आपको वापस सौंपने आया हूं। और मैं सहर्ष अपने पूरे परिवार की सहमति के साथ इसे द्वारकाधीश को भेंट करती हूँ। मेरी बात तो नहीं ठुकराएंगे आप? और इस मणि के साथ हम सबने ये संकल्प किया है द्वारकाधीश कि आप मेरे हृदय की मणि, मेरी पुत्री सत्यभामा को भी स्वीकार करें। कन्हैया, सत्यभामा सर्वथा तुम्हारे योग्य है, और फिर ये अपने ही कुल की है। सत्यभामा, आज से तुम मेरी अनुज वधू हो गई हो। सदा सुखी रहो।
तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। नहीं महाराज, युवराज धृष्टद्युम्न तो पांडवों को एक स्वतंत्र राजा देखना चाहते हैं और अपनी बहन को पटरानी। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार, कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। क्या पांडव जीवित हैं? तो क्या वारणावत की घटना सत्य नहीं थी विदुर? वारणावत की घटना सत्य थी, और यह भी सत्य है कि पांडव जीवित हैं। आप लोग कल्पना कीजिए, अगर हस्तिनापुर से कोई संदेशवाहक ना आया तो आप जान लें कि हम युक्ति से ही नहीं, शक्ति से भी पांडवों का अधिकार दिलाने में समर्थ हैं। इन्हें इनका अधिकार पूरे सम्मान के साथ मिलना ही चाहिए। महाराज, हमें बहू को वहां से लाने के लिए हाथी, घोड़े और सेना की एक टुकड़ी भेजनी चाहिए, जो हमारी पुत्रवधू को आदर सहित हस्तिनापुर लेकर आए। अवश्य। युवराज युधिष्ठिर की जय, मां अर्जुन की जय, मां धृष्टद्युम्न की जय, मां भीम की जय, श्री कृष्ण की जय, श्री कृष्ण की जय, रानी कुंती की जय, महारानी द्रौपदी की जय, महारानी द्रौपदी की। मैं इस बात से पूर्ण आनंदित हूं कि मुझे मेरे पुत्र सुरक्षित मिल गए। आनंद के इस अवसर पर अन्यथा न लें तो एक बात कहूं महाराज। अवश्य। महाराज, अब तो पांडवों का परिवार भी बस गया, शनै शनै उनके कुल में वृद्धि भी होगी। इसलिए हस्तिनापुर के राज्य में उन्हें भी भागीदार बनाना उचित होगा। भागीदार? भागीदार क्यों? वे हमारे पुत्र हैं, और पिता और पुत्र के बीच में भागीदारी कैसी? भागीदारी का अर्थ है उनकी स्वतंत्र सत्ता, उनके व्यक्तित्व को निखरने का अवसर देना, और परंपरा भी यही रही महाराज। परंतु इसमें शंका किस बात की है? तो फिर हस्तिनापुर राज्य को 2 बराबर भागों में बांट देने में कौन सी असुविधा है? नगर का भी बंटवारा किया जा सकता है। तो पांचाल के युवराज हमारे राज्य का बंटवारा कराने आए हैं। नहीं महाराज, युवराज धृष्टद्युम्न तो पांडवों को एक स्वतंत्र राजा देखना चाहते हैं और अपनी बहन को पटरानी। मुझे इसमें क्या आपत्ति हो सकती है, परंतु मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं कर सकता। हस्तिनापुर हम कुरुवंशियों का प्राण है, धड़कन है। इसकी ईंट ईंट में हमारे कुल की यश गाथा के प्रमाण हैं। मैं हस्तिनापुर का बंटवारा नहीं सह सकता। तो फिर पांडवों को जो भी भूभाग आप सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा। यदुनंदन, इस बात का क्या भरोसा है कि पांडवों को जो भी भूभाग सौंपेंगे वो उन्हें स्वीकार होगा? गांधार कुमार, कृष्ण का आश्वासन ही इस बात का प्रमाण है। अच्छा, तुम ठहरिए महाराज, ठहरिए। क्या कहना चाहते हो शकुनी? यही कि पांडव तो वीर हैं, गंभीर हैं और दिव्य अस्त्रों के जानकार भी। वे तो राज्य के अनुपयोगी भूभाग को भी संपन्न बना सकते हैं, खंडहरों में भी सोने की नदियां बहा सकते हैं। अगर राज्य को ही समृद्ध करना है तो उन्हें कोई ऐसे भूभाग को सौंपा जाना चाहिए जिसमें वो अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन कर सकें। हाँ जीजा श्री, पूरा प्रदर्शन। तुम ठीक कहते हो शकुनी।
मुझे भी पांडवों पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं अपने पूर्वजों के पुरातन नगर खांडव वन को उन्हें सौंपता हूं और उसके साथ लगे भूभाग को भी। वाह जीजा श्री वाह, क्या सोचा है। मेरे प्रिय भांजे पांचों पांडव निश्चय ही वहां हस्तिनापुर से भी श्रेष्ठ नगर बसा लेंगे। हाँ महाराज, मुझे और धृष्टद्युम्न दोनों को आपका निर्णय स्वीकार है। इतिहास साक्षी है कि शौर्यवान राजाओं ने अपनी भुजाओं के बल से ही नई नई राजधानियों का निर्माण किया है। निश्चय ही गांधार कुमार की यह बात इस बार सत्य होकर ही रहेगी। आखिर निर्णय क्या हुआ है देवकी नंदन? वही जो मेरा पूर्व अनुमान था। महाराज धृतराष्ट्र ने आप लोगों को खांडव वन का क्षेत्र सौंपा है। खांडव वन? परंतु अब खांडव वन में क्या है? वहां कहां राजधानी बनेगी? वहां तो पुराने खंडहर ही खंडहर हैं पुत्र। अरे बुआ, वहां बहुत कुछ है। सबसे पहले तो वहां हमारी प्रिय यमुना जी हैं। चारों ओर वनों की हरियाली छटा है, पर्वतमालाएं हैं, और इससे अधिक आपको क्या चाहिए बुआ? परिहास न करो कन्हैया। क्या मेरे पुत्रों के भाग में यही संपत्ति आनी थी? क्या इसीलिए तुम और धृष्टद्युम्न महाराज से वार्ता करने के लिए गए थे? आप चिंता ना करें बुआ, आपके साथ मैं हूं और आपके 5 वीर पुत्र हैं। लेकिन ये न्याय नहीं है। न्याय और अन्याय का प्रश्न तो वहीं उठता है माताश्री, जहां पर अधिकार पहले से ही प्रमाणित हो। इस समय तो महाराज ने जो भी भूभाग हमें दिया है उसी पर संतुष्टि करनी होगी। तुम लोग जैसा उचित समझो करो। हाँ बुआ, आप खांडव वन चलने की तैयारी कीजिए। इससे पहले हम और अर्जुन आज प्रस्थान करते हैं और जाकर देखते हैं कि वहां क्या किया जा सकता है। बंटवारा हुआ राज का, गुरुजन हुए आश्वस्त।